नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे बड़नगर की, जहां संगम ग्रुप के तत्वाधान में माताजी का विशाल विसर्जन समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। और आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां पर शाद सिद्दीकी ने सचिन बनकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से है, जहां जिले में सोयाबीन की फसल का सही दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने आज नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। जिला मुख्यालय के छावनी चौराहे पर किसानों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। जानकारी के मुताबिक आगर कृषि उपज मंडी में किसानों को सोयाबीन का दाम मात्र 2700 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रहा था। कम दाम से नाराज किसानों ने पहले मंडी में प्रदर्शन किया और मंडी गेट पर ताला जड़ दिया। बाद में नारेबाजी करते हुए किसान छावनी नाका चौराहे पहुंचे और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर नेशनल हाईवे 52 पर चक्का जाम कर दिया। किसानों ने सवाल उठाया कि जब भावांतर योजना में सरकार भाव का अंतर देती है तो वो राशि मंडी में ही क्यों न दे दी जाए, ताकि उन्हें तुरंत राहत मिल सके। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। एडिशनल एसपी, एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी ने किसानों से चर्चा की। समझाइश के बाद किसानों ने जाम खत्म किया, लेकिन किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर फसलों का उचित मूल्य नहीं मिला तो वो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे। तो भगवान ने मार दिया, उसमें 2500 रुपए इनके दे दा, तो फ्री में ले लेनी हमारा अनाज। क्या भाव ले रहा है? क्या भाव जा रही सोयाबीन सर? 2500 रुपए कुंटल सोयाबीन ले जाए। ब्लैंड का बहुत तो है, तो 4000 तो लेना कम से कम, 4000 तो लेना कम से कम, ज्यादा नहीं तो 4000 तो लेना चाहिए इनको। मार देना, जब किसान एकता कर लेगा। मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मुआवजा आपको मुआवजा मिला, बहुअंतर में भी 4600 माल बिके तो बहुअंतर डालेंगे, कहाँ डालेगा? 2500 में बहुअंतर डालेगा हमारा। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बड़नगर में शुक्रवार को आस्था और भक्ति का विराट संगम देखने को मिला। संगम ग्रुप के तत्वाधान में माताजी का विशाल विसर्जन समारोह धूमधाम से निकाला गया। नगर की सड़कों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा और चारों ओर माताजी के जयकारों की गूंज सुनाई दी। विसर्जन यात्रा जून शाहर से होते हुए डाबरी चौक, धान मंडी, गांधी चौक से तेजाजी चौक तक भव्य रूप से निकाली गई। इस दौरान नगर की विभिन्न संस्थाओं और समाज जन द्वारा जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के सुप्रसिद्ध गायक बबलू राजस्थानी और चर्चित गायिका त्रिशा सुथार ने अपने मधुर भजनों से श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। समारोह में निकाली गई साम्राज्य की झांकी और माता जी की झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। साथ ही गरबा गैलेक्सी टीम की विशेष प्रस्तुति ने समारोह में और भी रंग भर दिए। उनकी प्रस्तुति पर श्रद्धालु देर रात तक झूमते और थिरकते नजर आए। बड़नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। भोपाल निवासी शाद सिद्दीकी ने सचिन बनकर युवती के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इस पूरी घटनाक्रम को लेकर विजयनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी ने लड़की को नौकरी दिलाने के नाम पर फंसाया, खुद को सचिन बताकर भरोसा जीता और फिर शाद सिद्दीकी बनकर असली चेहरा दिखाया। डरी हुई युवती करनी सेना के पास पहुंची, जहां पदाधिकारी मान सिंह राजावत ने उसे थाने तक पहुंचाया। रात में विजयनगर पुलिस ने आरोपी शाद उर्फ सचिन के खिलाफ रेप, धमकी, धर्म परिवर्तन और जातिगत गाली गलौज की धाराओं में एफआईआर दर्ज की। युवती ने अपने आवेदन में यह भी लिखा कि आरोपी ने भोपाल की मछली गैंग का नाम लेकर धमकाया था, लेकिन पुलिस ने इस हिस्से को एफआईआर में शामिल ही नहीं किया। यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस इस जिहादी खेल का आधा सच दिखाना चाहती है। जी, हम लगातार देख रहे हैं कि लव जिहाद के मामले लगातार पकड़ में आ रहे हैं और आप जो है कई मामलों को उजागर चुके हैं। अभी एक नया मामला आपके संज्ञान में आया, क्या मामला है? कल श्री राजपूत करनी सेना के कार्यालय पे एक फोन आया था, एक बच्चे ने फोन लगाया था मेरे साथ में एक सचिन नाम बता के, जो वास्तव में शाद सिद्दीकी निकला, भोपाल निवासी। वो लगातार 1 साल से मेरे साथ गलत कर रहा है और मारा पीटी करता है। जब मैं बालिका से मिला, उन्होंने बताया वैसा, बोले 1 साल से मेरे साथ गलत करके और मुझे मुस्लिम बनाने का दबाव बना रहा है और लगातार उसके परिवार वालों से मिलाना, बुर्का पिलाना। भोपाल के जो जिहादी हुआ था मछली गैंग वाला, उसके नाम लेकर बच्ची को डराना, बोले मैं मछली गैंग का सदस्य हूँ। तो बच्ची उससे आहत होके कहीं ना कहीं हम लोगों के पास नहीं आ रही थी ना, पुलिस के पास जा रही थी डर के, बोले मछली गैंग का हो तो मैं तेरी कभी हत्या करा सकता हूँ।
वो कल आए, फिर हमने विजयनगर में इसकी गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करवाया। अभी लगातार देखने में आ रहा है कि जो लव जिहादी हैं, ये लोग बच्चों को डराने धमकाने के साथ में, मारपीट करने के साथ में उनकी हत्या करने तक की कोशिश करते हैं, धमकाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इनका तो क्या, इनकी चीज पैदाइशी ऐसी है जी। अब आप देखोगे यहाँ पे जब राजवाड़े का मैटर हुआ था, तो एक विषय को लेकर मैटर हुआ, उसमें दिग्विजय सिंह जी यहाँ पे आगे साहब पहुंच गए और यहाँ विद्रोहियों का पक्ष लेने लग गए। अगर बालिका चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अगर बालिका अगर पीड़ित है तो उस जगह राजनीति छोड़ के और बालिका की मदद करना चाहिए। अब इस विषय में क्या दिग्विजय सिंह बोलना नहीं चाहेंगे क्या? ये भी एक हिंदू परिवार की बालिका है जी। ये अगर मुस्लिम होती जब मैं इसकी मदद करता। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह अब सुबह शाम गए, कांग्रेस को सोचना चाहिए इस विषय पे कि बालिका कोई सी भी समाज की हो, मैं तो मुस्लिम की मदद कर रहा हूँ, हिंदू की मदद कर रहा हूँ, बाकी इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए लव जिहाद के बारे में। ये जो शिकायत की है किसके? अभी इस मामले की शाह सिद्दीकी वाले मामले की कहीं शिकायत हुई है? हाँ, विजयनगर में गंभीर धाराओं में अपराध हुआ, बलात्कार में, SC/ST धमकाने का, ब्लैकमेलिंग का 8 धाराओं में उसके ऊपर अपराध दर्ज करवा दिए। अभी क्या स्थिति है? आरोपी अभी फरार है। अब शायद टीएसआर से बात हुई थी, लगे उनके पकड़ने में, शायद हो सकता है कि आज रात में पकड़ा कर जाए। लड़की के मतलब शरीर पे कुछ चोटों के निशान भी दिख रहे हैं, उसके लिए कुछ क्या कहना आपका? जब उसने मोबाइल यहाँ से, उसके 2 आईफोन यहाँ से छीन के ले गया, तो बच्ची ने जब उसके मोबाइल बचाने की कोशिश करी तो उसके साथ उसने गंभीर मारपीट करी, उसके बहुत सारे निशान उसके, और बच्ची आज अभी भी डरी हुई है। वो बोलती भाई साहब मैं अगर ज्यादा आगे आऊंगी तो मेरी वो कभी भी हत्या करवा सकता है, क्योंकि मछली गैंग से भोपाल से जुड़ा हुआ हूँ। आपका परिचय देंगे? मानसिंह राजा, श्री राजपूत करनी चंद। इसमें एक फरियादिया के द्वारा ये बताया गया था कि वो जबलपुर की रहने वाली है और भोपाल में उसकी मुलाकात हुई थी और नौकरी लगाने के बहाने, नौकरी लगवाने के लिए उसने इंदौर में मेरी मदद की थी और इंदौर में वो आता जाता था। उसने अपना नाम सचिन बताया था और उसके बाद उससे मेरी बातचीत होने लगी और फिर उसके बाद उसने मेरे साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद मेरे फोटो वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने लगे और फिर उसके बाद जब मुझे उसका नाम सही नाम पता चला तो फिर उसने मुझ पर जबरदस्ती दबाव बनाया धर्म परिवर्तन करने का। इसमें दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस रजिस्टर्ड किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। आरोपी जिलाधिकारी जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंदौर से सीनियर संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। पेट्रोल पंप पर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं के बैनर अभी भी लगे हुए हैं। हालांकि करीब 1 महीने पहले तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद जिले के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खरीदने के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया था, जिसकी समय सीमा 29 सितंबर थी, जो कि समाप्त हो गई है। लिहाजा अब सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल देना शुरू हो गया है। इसको लेकर इंदौर के वर्तमान कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि फिलहाल सभी पेट्रोल पंप और सड़कों पर विभिन्न तरह से हेलमेट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया जाएगा। जागरूकता करेंगे आने वाले समय में और लोगों को हम प्रेरित करेंगे कि सभी लोग हेलमेट पहनना अनिवार्य है और हेलमेट से ही हमारी सुरक्षा है। तो जो भी 2 पहिया वाहन चालक हैं वो सभी लोग हेलमेट को पहने, अनिवार्यता पहने और उससे अपनी सुरक्षा करें। इसके लिए हम एक जागरूकता करेंगे और लोगों को इसके लिए जागरूक करेंगे। हेलमेट पेट्रोल मिलेगा? अभी उसको आदेश को हमने अभी आगे नहीं किया है, जो आदेश थे, लेकिन अभी हम लोगों ने जागरूकता के लिए और सभी पेट्रोल केंद्रों पे भी जागरूकता के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे सभी लोग हेलमेट पहने। अभी पहला प्रयास यही कि सब लोग इसको जागरूक होकर हेलमेट का अनिवार्यता हेलमेट पहने। इंदौर से सीनियर संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में 9 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई। 3 अक्टूबर शाम के 6 बजे से झमाझम बारिश शुरू हो गई और फिर पूरी रात बरसात हुई। अक्टूबर में 1 दशक का रिकॉर्ड टूटा है। बता दें कि आज भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की पूरी संभावना है। इंदौर से सीनियर संवाददाता रामकुमार राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।